3 महीने लग गए हैं मुकदमा दर्ज करने के लिए। जी हाँ, बीजेपी नेता के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ा उस परिवार को और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। क्या नेता के खिलाफ, अगर वो नेता गलत कर रहा है तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर लिखने में क्या महीनों बीत जाने चाहिए या फिर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जैसे नॉर्मल इंसान के साथ होता है? यही खबर यहाँ पर हल्द्वानी से आ रही है कि एक नेता के खिलाफ 3 महीने तक दर दर की ठोकरें खाती रही महिला न्याय के लिए और मुकदमे दर्ज के लिए। न्याय तो दूर की बात है, एक मुकदमा तक नहीं लिखाया, उसके लिए 3 महीना वेट करना पड़ा। कहां की वो घटना है? कौन है वो बीजेपी नेता जिसके खिलाफ 3 महीने का इंतजार करना पड़ा? 3 महीने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई। जी हाँ दोस्तों, आपको सारा कुछ बताते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का खूबसूरत वीडियो के साथ तो है ही, बाकी ये खूबसूरत वादियों के साथ भी। आप ये देख रहे होंगे, यहाँ अभी मैं ये जो लोकेशन है ये शूट कर रहा हूँ उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के गोला बैराज एरिया में। ये पीछे सामने जो है गोला डैम है, सारी गेटें हैं, 5-6 गेटें वहां पर हैं और यहाँ ये खूबसूरत सा आपको ये जो तालाब दिख रहा होगा ये गोला नदी का ही है, क्योंकि अभी यहाँ पर काम चल रहा है तो इसको पानी को रोक दिया गया है। ये पानी अभी कब तक रुकेगा या कब तक रहेगा आगे को वीडियो में बताऊंगा कि ये पानी सूखेगा या फिर ऐसा ही रहेगा। फिलहाल यहाँ पर ये पानी है, खूबसूरत से वादियां, पहाड़ एकदम सूखे सूखे। गर्मी यहाँ पर आ चुकी है, दिन में उतना गर्म हो नहीं रहा, हवाएं भी यहाँ पर चल रही हैं। तो मैं बताता हूँ कौन वो बीजेपी नेता था। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना आप लोग। होता क्या है दोस्तों, पूरी स्टोरी बताता हूं मैं कि शुरू से क्या हुआ। 3 महीने पहले की बात बताता हूं, ज्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा नहीं। 3 महीने पहले हीरानगर चौकी, पुलिस चौकी के अंतर्गत की वो घटना है। 28 दिसंबर 2024 की वो घटना है। 28 दिसंबर 2024 को 24 की शाम गोपाल दत्त निवासी आदर्श नगर अपने घर के पास खड़े थे। गोपाल दत्त जी जो है वो अपने घर के पास खड़े थे। हीरानगर चौकी क्षेत्र की वो घटना है, वो अपने घर के बाहर खड़े थे 24 दिसंबर की शाम को। इसी बीच संदीप भोज, जो बीजेपी नेता की मैं बात कर रहा हूं जिसके खिलाफ 3 महीने के बाद मुकदमा लिखाया है, संदीप भोज नाम का व्यक्ति आया और रॉन्ग साइड से स्कूटी लाके, स्कूटी इतनी तेज लाया कि उसको टक्कर मार दी। गोपाल दत्त को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि वो गंभीर अवस्था में घायल हो गए और उनको काफी चोटें आई, काफी गंभीर चोटें आई। उसके बाद उनको आनंद फानंद में हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके जो बायां पैर है, अस्पताल में भर्ती करने के बाद उनके बाएं पैर में काफी गंभीर चोट आई। पैर में मार दी उसने स्कूटी, इतनी रॉन्ग साइड तेज आने से। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ दिखाया गया और वो भी प्रत्यक्ष सबूत हैं जिसके पैर में, गोपाल दत्त के जो पैर में लगी है वो भी सबूत के तौर पे हैं, गवाह के तौर पे कि हाँ भाई इन्होंने मारी। उसके बाद उनका इलाज जो है ना हल्द्वानी में नहीं चला, क्योंकि चोटें इतनी गंभीर थी, उनको दिल्ली ले जाना पड़ा और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चला। इलाज चलने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। तो संदीप भोज नाम का व्यक्ति था, बीजेपी का जो नेता था संदीप भोज करके, उसके खिलाफ कार्रवाई लिखाई गई। लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा उन पे लिखाया गया, आरोप भी लगे उन पे। तो तब से लेके आप सोचिए, दिसंबर से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अब उसकी एफआईआर लिखाई गई है। जब यह टक्कर मारी थी उस समय उसको भी नहीं पता कि ये कौन था और उसको भी नहीं पता ये कौन था, पुलिस को भी नहीं पता। तो जैसे जैसे मामले की जांच हुई, सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर खंगाले गए, उसके बाद ये सामने आया कि वो बीजेपी नेता संदीप भोज है। गोपाल दत्त की धर्मपत्नी ने ये केस लगाया और पुलिस में बोली, पुलिस ने भरोसा जिताया कि दोनों को कि हम उसको पकड़ेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दोनों को भरोसा दिलाते रहे। तो इस भरोसे के दिलाते 3 महीने बीत गए। जब कार्रवाई हुई, जब पता चला कि ये टक्कर किसने मारी, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पत्नी लगातार, उनकी धर्मपत्नी गई गोपाल दत्त जी की, तो उसके बाद पता चला कि वो तो बीजेपी नेता है। बीजेपी नेता संदीप भोज के रूप में उसकी पहचान हुई। उसके बाद आनाकानी हुई, काफी समय तक उसमें मुकदमा लिखाया नहीं गया, काफी दर दर भटकती रही उसकी पत्नी। एक तो इलाज चल रहा है, तो उसके बाद आखिरकार अब जो है ना उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। जी हाँ, तो सोचिए एक बात, एक बीजेपी नेता के खिलाफ इतनी देरी क्यों मुकदमा लिखाने में? हालांकि स्कूटी उसने चलाई, ये पुष्टि हुई खबरों के मुताबिक,
और टक्कर भी उसने मारी और रॉन्ग साइड भी आ रहा था और खड़े व्यक्ति को टक्कर मार दी, उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखाना, ये कितना शर्मसार है। कैसी कानून व्यवस्था है यहाँ की, इस पे बहुत बड़े सवाल निशान पैदा होते हैं। उस महिला ने, पत्नी ने कितने ठोकरें खाई, दर दर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रही, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आखिरकार पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखाना पड़ा। तो सोचे एक बात कि अगर एक नॉर्मल आदमी को कोई, चाहे भी किसी भी प्रकार का नेता हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, अगर उसको कोई भी ठोकर मार देता है या कोई गलती हो जाती है तो उसके मुकदमे लिखाने में इतनी देरी क्यों नहीं उसके खिलाफ मुकदमा उसी समय लिखाया जाता है? क्यों इस तरीके से गरीब आदमी को या फिर विपक्ष को, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित पक्ष है, उसको क्यों बरगलाया जाता है? क्यों उसको चक्कर कटवाए जाते हैं? क्यों दर दर भटकाया जाता है? ऐसे क्यों नहीं उसके खिलाफ उसी समय मुकदमा लिखा? क्यों 3 महीने तक उसकी पत्नी को इस तरीके से सरकारी दफ्तरों के चक्कर कटवाते रहे? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। तो आप भी कहेंगे कि क्या है ये प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, सरकार हमेशा इस पे पीठ थपाती है कि हम लोग कानून व्यवस्था को एकदम सुचारू कर रहे हैं, मगर अभी यहाँ पर जैसे कोई भी किसी को ठक्कर मार लेता है, कोई भी कुछ भी कर लेता है, कोई भी घटना यहाँ पर हो जाती है तो एफआईआर लिखने में देरी क्यों होती है? क्यों नहीं उसके खिलाफ मुकदमा तुरंत लिखाया जाता है? क्यों 3 महीने उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया? ये बहुत सवाल पैदा होते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये किसकी नाकामी है? या फिर नेता का दबाव है या फिर सरकार का दबाव है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसा ऐसा हो गया, मैंने सिर्फ आपको बताया कि इस तरीके से हुआ। तो अब देखते हैं उस बीजेपी नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या हर्जा खर्जा उसको देना पड़ेगा या फिर क्या होगा? इतने दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा और अभी भी उनका इलाज चल रहा है, पैर में गंभीर चोट मार दी, उसके बाद उसके साथ एफआईआर नहीं लिखाना, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। नॉर्मल पब्लिक को बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता क्या पैसों की, जिसके पास पैसा होगा उसी के खिलाफ क्या एफआईआर लिखाई जाएगी या जिसके पास पैसा होगा वही सब कुछ करेगा? तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरीके की जो भी घटनाएं होते हैं इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर कहीं भी कुछ इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही है तो आप दबाव बनाइए और लगातार कोशिश करिए, जैसे उस महिला ने करा अपने पति के न्याय के लिए। न्याय तो अभी मिला नहीं मिला वो बात की बात है, अभी सिर्फ एफआईआर हुई है। तो आप भी ना, अगर आपके खिलाफ कोई भी व्यक्ति इस तरीके से गलत तरीके से पेश आता है, आपको दिक्कत होती है, तो आप लगातार दबाव बनाइए और उसको सोशल मीडिया से या किसी भी क्षेत्र से आप उजागर करिए, क्योंकि तभी जाके आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। अगर आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे, 1-2 बार बोलेंगे, 1 आध महीना बोलेंगे, तो आपके केस को दबाया जाएगा। अगर वो महिला 3 महीने तक कोशिश नहीं करती तो शायद आज यह केस नहीं लिखाया जाता। अब मामले की जांच चलेगी, कार्रवाई होगी, सारा कुछ सबूत के साथ उसको जो भी पेनल्टी होगी वो दिया जाएगा। तो वीडियो छोटी सी थी, जानकारी बहुत बड़ी थी। आप अगर कहीं भी गाड़ी चला रहे हैं तो रॉन्ग साइड से ना चलाएं, हेलमेट का प्रयोग करें और किसी भी राहगीर को इस तरह से टक्कर ना मारें रॉन्ग साइड से, ऊपर से फिर दादागिरी ना करें। तेज रफ्तार से स्कूटी या गाड़ी, बाइक, कोई भी चीज ना चलाएं, क्योंकि पैदल जाने वाले लोग रास्ते में होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जिंदगी बहुत अनमोल है, इसको बड़े हंसी खुशी से जिए। तो वीडियो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वादियों के साथ, खूबसूरत वादियों से वीडियो समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। वादियां, ये जो खूबसूरत पल है ना यहाँ के, बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। ये पल ना बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो नया लोकेशन था, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई गलती हो क्षमा चाहते हैं, हमारा काम सिर्फ आपको दिखाना, बताना, जिस तरह से खबर आती क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बाकी हमको इस केस से, इस इनके परिवार पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमने यह खबर आपको बताया कि इस तरीके से हुआ। तब तक के लिए बाय बाय।